आप सोचिए कि एक नए नए आजाद हुए देश का प्रधानमंत्री एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेगा तो क्या बात करेगा। यही ना कि इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा कि मेकअप का सामान बनाते हैं। ये कहानी किसी और देश की नहीं है, ये कहानी है हमारे भारत की। ये कहानी है साल 1952 की, जब देश को आजाद हुए सिर्फ 5 साल हुआ था। देश आजाद हो गया था, लेकिन देश का जो वर्ग विभाजन है वो बहुत गहरा हो चुका था। एक तरफ आम आदमी था जो कि तरक्की के लिए सरकार का मुंह ताक रहा था, और दूसरी तरफ अमीर वर्ग था जो कि आलीशान इंपोर्टेड लाइफस्टाइल जी रहा था। बाहर से बहुत सामान इंपोर्टेड आता था। तो इस इंपोर्टेड लाइफस्टाइल की कीमत थी देश का फॉरेन रिजर्व, और इस फॉरेन रिजर्व में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था मेकअप के सामान का। अब मेकअप पे प्रतिबंध तो लगाया नहीं जा सकता, तो एक ही तरीका है कि यार इंडियन कंपनी बनाओ, ताकि ये लोग जो है इंडिया का सामान खरीदे और हमारा फॉरेन रिजर्व अन्य चीजों में इस्तेमाल हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको बनाएगा कौन। और नेहरू की नजर पड़ी जेआरडी टाटा पे, जो उस समय स्टील की इंडस्ट्री लगा रहे थे, एविएशन के अंदर थे, भारी भरकम आइटम बनाते थे। उनसे कहा गया कि यार जेआरडी मेकअप का सामान बना दो। अच्छा, जेआरडी टाटा भी ऐसे आदमी, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बनाऊंगा, क्या ठीक है ये भी बना के देखते हैं। टाटा ने इस कॉस्मेटिक कंपनी को टाटा ऑयल मिल कंपनी टॉमको के अंडर में शुरू किया। टाटा ये बात जानते थे कि वो जो है विदेशी ब्रांड से compete कर रहे हैं, तो ये जो क्वालिटी है वो भी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक इंडियननेस भी होना चाहिए। इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो सुनने में पूरी तरह से इंटरनेशनल हो, लेकिन उसकी आत्मा भारतीय हो। फ्रांस में एक बहुत मशहूर ओपेरा था जिसकी प्रोटैगनिस्ट एक इंडियन गॉडेस के ऊपर बेस्ड थी। उस प्रोटैगनिस्ट का नाम था लैक्मे, और ये जो लैक्मे थी ये माँ लक्ष्मी से इंस्पायर्ड थी। टाटा को ये नाम पसंद आ गया, उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट नाम है जिसमें कि फ्रेंच कनेक्शन है और भारतीय आत्मा है। जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ तो भारत के अमीर महिलाओं को लगा कर ये कोई यूरोपियन ब्रांड ही है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कंपनी बन गई, ब्रांड लॉन्च हो गया, लेकिन दो बहुत बड़ी समस्याएं थी, बड़े मार्केट चैलेंजेस थे। पहला ये था कि भाई उस समय जो महिलाएं बहुत मेकअप रोज रोज लगाती थी उनको वैसी औरत समझा जाता था, और दूसरा ये था कि ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की मेकअप का आइटम था ये इंडियन स्किन के हिसाब से नहीं बना हुआ था। टाटा ने इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नवल टाटा की वाइफ सिमोन टाटा, उनको इस कंपनी का चेयरमैन बनाया। सिमोन ने दो काम किए। पहला, उन्होंने इंडियन स्किन के गणित को समझा। अभी तक जितने भी ब्रांड्स थे वो यूरोपियन स्किन के हिसाब से थे। भारत की गर्मी, भारत की जो गेहुई त्वचा है, सांवली त्वचा है, उस पर किस तरह का मेकअप काम करेगा, उन्होंने इस मेकअप को कस्टमाइज करवाया इंडियंस के लिए। दूसरा जो था उसका कैंपेन, उन्होंने पहला सवाल पूछा कि क्या सुंदर दिखना बुरा है, क्या मेकअप लगाने से कोई महिला ऐसी वैसी हो जाती है, और इस तरह से उन्होंने इंडियन सोशल टैबू को सीधे सीधे जो है चैलेंज कर दिया। दूसरा जो कैंपेन था वो था द मॉडर्न इंडियन वुमेन। लैक्मे ने मेकअप की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने इसे सिर्फ खूबसूरती से हटा के आत्मविश्वास और आधुनिकता के साथ जोड़ दिया, और इंडिया की पहली सुपर मॉडल भी उन्होंने दी, शामिली वर्मा। शामिली वर्मा को उन्होंने अपना चेहरा बनाया, विज्ञापनों में दिखाया कि एक आधुनिक, पढ़ी लिखी और संस्कारी भारतीय नारी भी शान से लैक्मे लगा सकती है। ये साड़ी पहनती थी, अच्छा मेकअप होता था, सितार बजाती थी। तो इस पूरे कैंपेन ने इंडियन मिडिल क्लास के घरों में जो एक डर होता था ना कि कैसा समझा जाएगा, वो डर खत्म कर दिया। लैक्मे इंडिया की जो है बड़ी मेकअप कंपनी बन गई, लेकिन टाइम जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। 90 के दशक में मार्केट ओपन हो गया, और इसके बाद रेवलॉन और इन सब ने इंडिया में ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। टाटा को लगा कि यार ये जो है कॉस्मेटिक्स, ये हमारा अपना कोर एरिया नहीं है। इसको उन्होंने देशभक्ति के लिए शुरू किया था, देश के फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए शुरू किया था, और उन्होंने फाइनली HUL को लैक्मे को बेच दिया। तो ये थी लैक्मे के बनने की कहानी। अगर आप पहले से जानते थे कि हाँ इसको फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए बनाया गया था, तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए।